बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नादरीन, हमने टेलीथॉन की और बड़ी कामयाब टेलीथॉन हुई। बहुत सारे जो सहाफ़ती नाम हैं वो उसके अंदर शामिल थे। मैं सबके नाम नहीं ले सकता, लेकिन बहुत बड़ी शख्सियात थी। साबिर शाकिर भाई थे हमारे साथ, और ये मकबूल जान साहब थे, हारून रशीद साहब थे, दोनों बहुत सीनियर लोग हैं। खालिद जमील साहब थे हमारे साथ। 2-3 शायरों ने ज्वाइन किया, सहाफ़ियों ने ज्वाइन किया, समाजी शख्सियात ने ज्वाइन किया, कारोबारी हजरात ने ज्वाइन किया, और फिर बड़ी तादाद में लोगों ने इस टेलीथॉन के अंदर शामिल होकर अपने डोनेशन दिए। और बदस्तूर ये डोनेशन देने का सिलसिला जारी है। ये आप QR कोड्स देख सकते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर, ये लगे रहेंगे, वक्तन फ़वक्तन आप देखते रहेंगे। इसमें जो एक QR कोड है वो पाकिस्तान के लिए है, दूसरा जो है वो मगरबी ममालिक के लिए है। तो इनके ज़रिए से आप फ़ंड रेजिंग कर सकते हैं सैलाब मुतासरीन के लिए, और ये पैसा सैलाब मुतासरीन के ऊपर ख़र्च किया जाएगा। ये जहाँ बरतानिया में NGOs हैं जो ये पैसा इकट्ठा कर रही हैं, और ये हमारे साथ मिलकर हमारी निगरानी में पाकिस्तान में इस पैसे को ख़र्च करेंगे, ताकि जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी तकालीफ़ कम करने में हम भी अपना कोई रोल प्ले कर सकें। नाज़रीन, आज के दिन में मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, लीड्स के जो हमारे रहने वाले बरतानिया के दोस्त अहबाब हैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि फ़ंड रेजिंग के लिए आज शाम को हम लीड्स में आ रहे हैं। ये जनाब बरतानिया का शहर लीड्स है। वहाँ पे जो प्रोग्राम है वो बैंक्वेटिंग हॉल लीड्स सिटी काउंसिल, और ये पोर्टलैंड क्रीसेंट लीड्स, और इसका जो पोस्ट कोड है वो LS11UR। और इसके बाद जो है वो इसमें इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है, ये आप पढ़ सकते हैं, आपको नज़र आ जाएंगे। ये एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो पोस्टर है इसके ऊपर। तो लीड्स में एक प्रोग्राम है सैलाब मुतासरीन के लिए, वहाँ पे आज हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं। जो तंजीम करवा रही है, जो लोग मौजूद हैं वहाँ पे, उनके ये नंबर्स भी हैं, इस पर भी आप रब्ता करके उनसे पूछ सकते हैं। तो ये प्रोग्राम वहाँ शुरू होगा शाम को 4 बजे से लेकर रात 8 बजे तक। तो इसमें जो वहाँ रहने वाले लोग हैं या आसपास रहने वाले लोग हैं वो शिरकत करें और सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए अपना रोल प्ले करें। हालात क्या है नादरीन, बहावलपुर के इलाके उच्च शरीफ से जो मनाजिर आए हैं वो बड़े तकलीफ़ दे हैं। एक बहुत बड़ा मसला इन इलाकों में जो जन्म ले चुका है वो भूख का है। इंसान भी भूखे हैं और जानवर भी भूखे हैं, मासूम बच्चे भी भूखे हैं, और जो वीडियोज़ आ रही हैं वो बहुत तकलीफ़ दे हैं। तकरीबन तमाम सहाफ़ियों से अब मेरी गुफ्तगू हो चुकी है जो वहाँ पे सैलाबज़दा इलाकों में मौजूद हैं। लगभग सारे सहाफ़ियों से मेरी बात हुई है। कुछ से तो हमने बात की जब हमारी टेलीथॉन चल रही थी, ट्रांसमिशन उसमें की, उसमें जो है वो अदनान हैदर साहब वहाँ मौजूद थे, उन्होंने ट्रांसमिशन में बात की। हसनैन ने बात की, उसके अलावा वहाँ पे गोंदल साहब ने बात की, दीगर कुछ और दोस्त जो वहाँ करीब मौजूद हैं उन्होंने बात की। तो उन्होंने बताया जी जो मालूमात उन्होंने दी हैं वो बड़ी मायूस कुन है। जितने हालात हमने बुरे बयान किए हैं उससे भी बदतर हालात हैं इस वक्त। अगर आप वहाँ पे सहाफ़ियों से रियल रिपोर्ट लें तो आपको पता चलता है। रेस्क्यू और जो रिलीफ का ड्रामा है वो सिर्फ वहाँ तक महदूद होता है जहाँ तक राजकुमारी टिकटॉकनी या उनकी कोई साथी टिकटॉकर वहाँ पे मौजूद हो, बस वहाँ तक ही एक ये ड्रामा महदूद होता है। एक ख़ास बंद का इलाका है जहाँ पे ब्यूरोक्रेट भी जाते हैं, पुलिस भी जाती है, मीडिया को भी ले जाया जाता है, जबकि वहाँ पे जो टिकटॉकनियाँ हैं वो भी वहाँ पे आती हैं, और ये जो राजकुमारी की हुकूमत है वो वहीं पे आके और वहाँ से वापस चले जाते हैं। और उसी जगह के ऊपर पूरा एक डेरा भी एक लगाया हुआ है सीनियर मिनिस्टर ने पंजाब की, और जबकि आवाम बाकी जगहों पे बिलक बिलक कर रो रहे हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, इसमें शहबाज साहब जो है वो बहुत दूर के इलाकों में निकल गए और उन्होंने जाकर वहाँ से रिपोर्ट किया कि यहाँ पे तो कोई रेस्क्यू वाला पहुँचा ही नहीं, हुकूमत का यहाँ पे कोई वजूद ही नहीं है, कोई भी लोगों की मदद के लिए नहीं आया, बल्कि लोग अपनी मदद आप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी में वो अपनी मदद कैसे करें। अब पानी कोई 1 आधा फुट नीचे गया है, जो अब तक इतलात आ रही है जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उम्मीद है कि पानी और नीचे चला जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत पानी नीचे गया है, लेकिन इसके बावजूद लोगों की मुश्किलात कम नहीं हुई। इन लोगों को कैंपों में कितना अरसा रहना पड़ेगा, इसके बारे में जब मैंने वहाँ जो जर्नलिस्ट उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी जिस तरह ये पानी निकल रहा है ना बहुत स्लो है। तो वो ये कह रहे थे कि ऐसा लगता है कि 1 महीने तक भी हो सकता है या इससे ज़्यादा भी हो सकता है इन लोगों को खैमों में रहना पड़े। तो इन्हें चारपाइयाँ चाहिए होगी, बाकी सामान चाहिए होगा, राशन चाहिए होगा, इन्हें खुद कफ़ील भी करना होगा ताकि यहीं पे खुद खाना पका के खाना शुरू कर दें, और पीने का साफ़ पानी जो है वो बहुत बड़ी ज़रूरत है, वो भी चाहिए होगा।
जानवरों का चारा ये इतना सारा कहाँ से लेकर आएंगे? ये एक ऐसा बड़ा सवाल है जिसका जवाब अभी तक कोई भी नहीं दे सका। हुकूमत चारा लेकर आती है, लेकिन वो अपने कैंप की बैक साइड में रखती है। वो चंद ट्रक आते हैं, वो जानवरों के लिए नाकाफ़ी है। जो जानवर सैलाब के अंदर फंसे हुए हैं, लोगों ने अहातों के अंदर बंद किए हुए हैं, उनको बीमारियाँ फैल रही हैं और उनके खुरों के अंदर प्रॉब्लम हो रही है। साथ ही साथ वो जानवर इंतहाई लागर हो चुके हैं, उनके जिस्म की हड्डियां निकल आई हैं और ये मवेशियों की हालत है इस वक्त। अलीपुर का जो है वो मरीम नवाज़ साहिबा मुबैना तौर पे अब दौरा करेंगी और इसका पता ऐसे चला कि वज़ीर आला हाउस से अनाउंस नहीं किया, ये वहाँ मकामी लोगों ने एक वीडियो बना के भेजी। उस वीडियो में जो सड़कें कुछ बच गई हैं, क्योंकि एक छोटा सा एरिया है शहर का जो बचा हुआ है, बाकी तो सारा वो तहसील तो डूब गई सब, तो वो जो एरिया थोड़ा बचा हुआ है वहाँ पे सड़कें तामीर की जा रही हैं रातों रात। यानी मशीनें लगा के सड़कों को सीधा किया जा रहा है, उनको तामीर किया जा रहा है, रास्ते बराबर किए जा रहे हैं, रुकावटें हटाई जा रही हैं। तो वहाँ लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि मरीम नवाज़ आने वाली है, और जब इधर उधर पूछा तो पता चला कि जी मरीम नवाज़ आ रही है। तो आप अंदाज़ा करें कि इस सैलाब के माहौल में, तबाही और बर्बादी के इस माहौल में, जहाँ इंतज़ामिया को अपनी सारी मशीनरी और ताकत को इस्तेमाल करना चाहिए था सैलाबज़दा लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए, वहाँ पे राजकुमारी की आमद के मौके पर टिकटॉक्स अच्छे बन जाएं, इस वजह से जो है वो सड़कें रातों रात तामीर की जा रही हैं, उनको सेट किया जा रहा है, मरहम पट्टी की जा रही है सड़कों की। तो ये बड़ी अजीब चीज़ है, शायद आपको ये अजीब लग रही होगी, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि शहबाज शरीफ भी जब किसी मुकाम का दौरा करते थे तो उनके जाने से पहले वहाँ पे सड़कों की मरहम पट्टी की जाती थी, और मैंने एक दो दफ़ा ये बातें रिपोर्ट की, तो उस पर शहबाज शरीफ साहब ने और उनकी कैबिनेट ने और उनके लोगों ने उस दौर में बहुत बुरा बनाया था और मेरे ऑफिस में शिकायत लगा दी थी। नाज़रीन, सलाम मुतासरीन ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चों की जानें जो है वो बचाई जाएं, लेकिन ये बाकायदा वीडियो इसकी मौजूद है कि जर्नलिस्ट वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मरीम औरंगज़ेब वहाँ पे मौजूद हैं, सलाम मुतासरीन कह रहे हैं जी हमारे बच्चों की जानें बचाएं, हम इनको कह के थक गए, हमारे बच्चे वहाँ फंसे हुए उनको नहीं बचा रहे। तो वज़ीर साहबा ये फरमाती हैं कि झूठ मत बोलो, यानी किसी गरीब आदमी को मुंह के ऊपर कह देना कि झूठ मत बोलो, अपने जैसा समझा है सारों को, कि जब दिल किया कि मेरी तो लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, क्लेबरी फॉन्ट आ गया निकल के बीच में से। तो ये कहानियाँ और ये झूठ जो है ये हमने बहुत सुने हैं। गरीब आदमी के पास करैक्टर ही तो रह जाता है, बाकी होता क्या है उसके पास, जो वो छोड़ के जाता है लोग उसके लिए दुआ करते हैं बाद में, कोई लंबी चौड़ी जायदादें तो है नहीं उसके पास। तो आपके तो रजिस्टर्ड झूठ हैं जो पकड़े गए हैं और बार बार पकड़े गए हैं। हम डील करके नहीं गए, फिर वो मुआहदा सामने आ गया जिस पे डील करके मियाँ साहब बाहर गए थे। तो ये तो बहुत ढेरों झूठ है, मैं बोलना शुरू करूँ तो 1 दर्जन झूठ तो अभी गिनवा दूंगा मैं, और वो भी मेजर बड़े बड़े झूठ। छोटे झूठों का तो इनका एक अंबार लगा हुआ रोज़ाना की बुनियाद पे ही बोलते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।